नमस्कार, मैं मनीष शर्मा न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे खबर आ रही जयपुर से। जयपुर के खोनागुरियन में हुई दर्दनाक पटाखा फैक्ट्री हादसे को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एमडी चोपदार ने आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आर्थिक सहायता दी। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पीड़ित परिवारों की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया है। चौबदार ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और संबल प्रदान करते हुए परिवार को 1 लाख रुपए की नगद आर्थिक सहायता सौंपी। चौबदार ने सरकार को घेरते हुए कहा कि आपदा और दुख की इस घड़ी में सरकार को राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। जयपुर से आदिल खान की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। कानपुर से खबर आ रही है जहां राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के दावों के बीच झालावाड़ के खानपुर से पटवारी की घूसखोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ एक पीड़ित किसान ने स्थानीय पटवारी पर जमीन की पैमाइश और दस्तावेजों पर साइन करने के एवज में 20,000 की रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित का दावा है कि वह 10,000 दे भी चुका है, फिर भी उसका काम नहीं किया गया। मामले की शिकायत मिलने के बाद अब प्रशासन जांच में जुट गया है और पीड़ित अवतार का ये भी आरोप है कि जब उसने काम करने की मिन्नतें की तो पटवारी ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और गलत भाषा का प्रयोग किया। फिलहाल एसडीएम रजत कुमार विजय वर्गीय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी निष्पक्ष जांच शुरू करवा दी है। कानपुर से विनायक पंकज की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। श्रीकरणपुर से खबर आ रही है जहां श्रीगंगानगर जिले का श्रीकरणपुर इलाका अपनी सामाजिक और सेवा भावी परंपराओं के लिए हमेशा आगे रहता है। इसी कड़ी में इलाके में अमन चैन खुशहाली और अच्छी बरसात की कामना को लेकर बार संघ एसोसिएशन द्वारा मीठे चावलों की एक भव्य छबील का आयोजन किया गया। रेलवे स्टेशन के पास आयोजित इस छबील में वकीलों ने खुद आमजन को प्रसाद वितरित किया। बार संघ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि इस छबील को लगाने का मुख्य उद्देश्य इलाके में सुख समृद्धि अमन चैन और इस भीषण गर्मी के मौसम में अच्छी बरसात की कामना करना है। शेखरपुर से अमित धवन की विशिष्ट रिपोर्ट देख रहे हैं। तोड़ाभीम से घबरा रही है जहां करौली जिले के तोड़ाभीम थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या के बाद माहौल बेहद गर्मा गया है। सड़क किनारे युवक का शव मिलने के बाद परिजनों ने जयपुर से उसका अपहरण कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब पोस्टमार्टम के बाद भी परिजनों ने शव लेने से साफ इनकार कर दिया और आज सुबह से ही ग्रामीण और परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चौराहे पर धरने पर बैठ गए हैं। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए तोड़ाभीम एसडीएम अमन चौधरी और डिप्टी मुरारी लाल मीणा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर डटे हुए हैं। अधिकारी लगातार परिजनों और आक्रोशित ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। तोड़ाभीम से भगवान जांगीड़ की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं। जयपुर से खबर आ रही है जहां कला और संस्कृति की नगरी जयपुर के रविंद्र मंच रामायण के सबसे भावुक और करुणीय प्रसंग का रंगमंच पर जीवंत किया गया। गुलाबी नगरी के ऐतिहासिक रविंद्र मंच पर भावनाओं का एक ऐसा सैलाब उमड़ा जिसे देख दर्शक अपने आंसू नहीं रोक पाए। अवसर था वरिष्ठ रंगकर्मी के कोहली द्वारा लिखित और निर्देशित नाटक सीता का त्याग के मंचन का। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण के सबसे मार्मिक प्रसंग पर आधारित इस नाटक को अनुपम रंग थिएटर सोसाइटी द्वारा पेश किया गया। अभिनय की बात रही कि माता सीता की भूमिका में रंगकर्मी अर्शिया परवीन ने अपनी दमदार कला से सभी का दिल जीत लिया। सीता के दर्द उनके त्याग और आत्मसम्मान को उन्होंने मंच पर जीवित कर दिया। वहीं राजा राम की भूमिका में शुभम गोगलिया ने एक राजा के अंतर्द्वंद और लक्ष्मण बने गौरव त्रिपाठी ने भाई के प्रति समर्पण को बखूबी पर्दे पर उतारा। नाटक को एक सूत्र में पिरोने का काम किया सूत्रधान रमन पारिक ने, जिनकी दमदार आवाज ने समा बांध दिया। जयपुर से शुमाइल सौदागर की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। श्रीकरणपुर नगरपालिका परिसर में सफाई सेवकों के लिए एक हॉल कमरे का शिलान्यास किया गया। ईओ संदीप बिश्नोई ने बताया कि पालिका में सफाई सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सुबह सवेरे दोपहर के समय पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तेज गर्मी सर्दी में अपनी हाजिरी लगवाते रहते हैं। अब नगर पालिका परिसर में एक हॉल एवं एक कमरे का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया है। इसमें गर्मी में कूलर लगाए जाएंगे और सफाई सेवकों के लिए काम वाली वर्दी जूते दस्ताने और बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी। बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष पवन पपनेजा अशोक गरुड़ा टीटू नागपाल और डॉक्टर हजारी लाल मुटनेजा ने बताया कि सफाई सेवकों की दिक्कतों को देखते हुए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटी द्वारा इस निर्माण कार्य की अनुमति देकर बजट पास करवाया गया और निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। निर्माण शुरू होने पर सफाई सेवकों द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष टीटी व बीजेपी नेता समनदीप सिंह का आभार जताया गया। शेखरपुर से अमित धवन की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं।
बूंदी जिले के केशवरायपाटन नगर पालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आलम यह है कि पिछले 20 दिनों से नालियों से निकला गया कीचड़ और कचरा मुख्य सड़कों पर ढेरों के रूप में जमा है। नगर पालिका की इस घोर लापरवाही से आक्रोशित जनता अब सड़क पर उतरने को मजबूर है। धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी केशवरायपाटन इन दिनों नगर पालिका की बेरुखी के कारण गंदगी के ढेर में तब्दील हो रही है। शहर के मुख्य बूंदी रोड चौराहे और मेगा हाईवे के किनारे पिछले 20 दिनों से नालियों से निकाला गया सड़क सड़ता हुआ कचरा जमा है। इस कचरे से उठने वाली भयंकर दुर्गंध ने राहगीरों और वाहन चालकों का जीना मुहाल कर दिया है। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि नगर पालिका प्रशासन ने तुरंत इस गंदगी को नहीं हटवाया और व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया तो वे पालिका कार्यालय के घेराव के साथ उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। केशवराय पाटन से सुनील मेघवाल की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं हम। राउतभाटा से खबर आ रही है, जहां चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र के राउतभाटा में जाट समाज तहसील इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। वीर तेजाजी मंदिर प्रांगण में हुई इस बैठक में जहां समाज के विकास और मंदिर परिसर में नई सुविधाओं के निर्माण को लेकर कई अहम फैसले किए गए। बैठक में नवनियुक्त महिला पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर और मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया गया। बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि वीर तेजाजी मंदिर परिसर में जल्द ही एक नया कमरा, रसोईघर, बाथरूम और आमजन के लिए ठंडे पानी की प्याऊ और बेजुबान पशुओं के लिए पानी की खेल का निर्माण करवाया जाएगा। महिला इकाई की ब्लॉक अध्यक्ष राजू चौधरी ने मातृशक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के उत्थान में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। समाज में आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए जल्द ही एक भव्य पारिवारिक स्नेह मिलन समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव पास किया गया। कार्यक्रम के अंत में गजेंद्रपाल सिंह फौजदार ने सभी का आभार व्यक्त किया। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं हम। कपासन से खबर आ रही है, जहां चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में माहेश्वरी समाज द्वारा महेश नवमी का पावन पर्व बेहद श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समाज के वंशोत्पत्ति दिवस के इस पावन मौके पर शहर में एक भव्य और आकर्षक शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में समाज के महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। इस दौरान पूरा क्षेत्र भगवान शिव और महेश के भजनों की गूंज से भक्तिमय माहौल में सराबोर नजर आया। शोभा यात्रा का नगर में जगह जगह पर पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया गया। विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने कपासन के मुख्य चौराहों पर यात्रियों पर पुष्प वर्षा की और समाज के वरिष्ठ जनों का अभिनंदन कर कौमी एकता की मिसाल पेश की। नगर भ्रमण के बाद शोभा यात्रा वापस माहेश्वरी पंचायत भवन पहुंची, जहां समापन के बाद समाज की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। श्रीकरणपुर से खबर आ रही है, जहां श्रीगंगानगर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सोमवार को जिला कलेक्टर बिना किसी तामझाम और स्थानीय अधिकारियों के लाव लश्कर के अचानक श्रीकरणपुर नगर पालिका कार्यालय जा पहुंचे, जहां उन्होंने चल रहे शहरी सेवा शिविर का औचक निरीक्षण किया, आमजन की समस्याएं सुनी। औचक निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव सीधे शिविर में आए आवेदकों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने वहां मौजूद आमजन से बातचीत की। उनसे पूछा कि काम में कोई परेशानी तो नहीं आ रही, और मौके पर ही कई लाभार्थियों को जमीन के पट्टे भी वितरित किए। कलेक्टर ने साफ संदेश दिए कि आमजन के काम में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान नगर पालिका ईओ संदीप बिश्नोई ने पालिका के कार्य और हाल ही में शुरू किए गए नए प्रोजेक्ट का ब्यौरा दिया, जिसे देखकर जिला कलेक्टर ने ईओ बिश्नोई और उनकी पूरी टीम के प्रयासों की जमकर सराहना की। शेखरपुर से अमित धवन की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दिखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।